श्रीजीता जिन्होंने एज एन वाइल्ड कार्ड एंट्री घर में एंट्री मारी थी, हो गई ये फिर से घर से इवेक्ट। कम वोट के चलते श्रीजीता घर से इवेक्ट हुई है और घर से निकलते ही श्रीजीता ने मीडिया से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। श्रीजीता, आप बताइए किस तरह की जर्नी रही बिग बॉस के घर में, आप बताना चाहेंगे? जर्नी बहुत ही खूबसूरत रही। एक्चुअली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और बहुत अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ कि मुझे दोबारा से मौका मिला। पहली बार जब मैं निकल गई थी तो कहीं ना एक वो आस होती है कि यार मैं पूरी अधूरी रह गई मेरी जर्नी। काश मैं वापस से अंदर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा दिल और दिमाग कहीं ना कहीं वहाँ पे था और शरीर से मैं बाहर थी। और जब मुझे कई हफ्तों बाद वापस से वो मौका मिला तो मैं बहुत खुश हुई। श्रीजीता, घर में काफी अच्छा खेली आपने, सही को सही और गलत को गलत कहा। राइट डिसीजन हमेशा आपने घर में लिया। मैं एक्चुअली ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ऐसी ही हूँ। सेकंड टाइम भी गई तो लोगों ने मुझे पूछा वापस से कि क्या स्ट्रैटेजी बना के आई है, तो मैं स्ट्रैटेजी में बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे लगता है आए दिन हर एक दिन नया है और वो दिन में जो सिचुएशंस आते हैं आपकी लाइफ में, उस टाइम पे आप उस सिचुएशन को डील करो और आगे बढ़ जाओ। मुझे जो गलत लगेगा मैं वो बोलूँगी, ज़िंदगी में भी और गेम के अंदर भी। अच्छा, शालीन और टीना का जो प्यार है, टीना की तरफ से फेक ऐसे कहा गया, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने शालीन को समझाने की कोशिश की। जब मैं घर में गई भी थी, मैं शालीन को क्योंकि शालीन बार बार पूछ रहा था बता 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 क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तब मैंने उसको बोला था तुझे अगर सजेशंस की ज़रूरत इतना ही है तो मैं यही बोलूँगी कि मत कर, तू बेवकूफ़ दिख रहा है। आपको क्या लगता है एकदम से फैमिली वीक के बाद शालीन का रवैया चेंज हो गया, तो ऐसा क्या हुआ, कुछ कहना चाहेंगे? फैमिली वीक के बाद एग्जैक्टली नहीं, सलमान सर ने लास्ट वीकेंड के वार पे शालीन को बहुत समझाने की कोशिश की कि तू बेवकूफ़ दिख रहा है, तू गधा है और तेरा इस्तेमाल किए जा रहा है, टीना तुझे कंफ्यूज कर रहा है, सॉरी टीना तुझे कंफ्यूज कर रही है। तो उस वीकेंड के बाद से ही शालीन को कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन्स हो रहा है। अच्छा, स्टैन और अर्चना का जो झगड़ा हुआ था जिसमें गाली गलौज हुई थी, इसमें आपको भी घसीटा गया था, आपने कुछ सुना था, उसके ऊपर फिर बवाल हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि घर में ज़्यादातर लोग स्टैंड नहीं लेते हैं जब टाइम आता है, जब मौका आता है। जब मैंने वो लाइन सुनी, अर्चना जब बोल रही थी, बोल के चली जा गई, तो स्टैन ने सबसे पहले बोला अरे गाली दिया गाली दिया गाली दिया। तब मैंने बोला गाली दिया ना, और फिर मैंने वो लाइन जो अर्चना बोल के चली गई वो लाइन को रिपीट किया। तो अगर वो आपके गाने का लाइन है तो आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने ही वो गाना गाया है। तो उस वक्त आपने मुझे ये क्यों नहीं बोला अरे अरे मत बोल, ये गलत चीज़ है, ये तो मेरे गाने का लाइन है। अच्छा, फैमिली वीक में शालीन और टीना की मम्मी आई थी, टीना की मम्मी ने आपको हक भी किया था। दोनों शालीन और टीना के लव एंगल से काफ़ी नाराज़ लग रहे थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मुझे कुछ समझ नहीं आया। शालीन की मम्मी इज़ वेरी ग्रेसफुल, वेरी स्वीट वुमन। टीना की मम्मी इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग वुमन। आंटी के साथ मेरा 10 साल का रिश्ता है। पर घर के अंदर जब आंटी गई, मुझे बहुत पहला हक तो ऐसा था कि इतना ज़्यादा ममता भरा हुआ, और मैं अपनी मम्मी के साथ टीना की मम्मी को काफ़ी रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि वो दोनों काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है। और जब वो ममता से उन्होंने मुझे हक किया तो मुझे एकदम से फील हुआ और मुझे आंसू भी आ गया। पर बाद में जब आंटी से मुझे वाइब्स जो मिली वो काफ़ी कोल्ड था। तो शायद मैं भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी उनके साथ मैं बैठूं, क्योंकि वो बिल्कुल कोल्ड थी। अच्छा, अर्चना और सौंदर्या की फ्रेंडशिप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है फ्रेंडशिप फेक है? नहीं, फेक तो नहीं है, रियल है। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है सौंदर्य उसके शैडो के पीछे एकदम छुप रही है, दब रही है, दिख नहीं रही है। और ठीक है, आप फ्रेंडशिप रख सकते हो बट इट्स नॉट अ शो अबाउट फ्रेंडशिप। आपकी पर्सनालिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी कहाँ है? इट्स ऑल्सो अ शो अबाउट पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी। आप कैसे चीज़ों को हैंडल करोगे, कैसे चीज़ों के बारे में सोचते हो, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिख रहा है सौंदर्य का। हाल ही में आपके भी फैमिली मेंबर आए थे, तो बताइए जिस घर में झगड़ा होता है रोज़,
उस घर में अपना कोई आ जाए तो कितना सपोर्टिंग लगता है। ओ बहुत ज़्यादा और माइकल को देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और मुझे जिस दिन माइकल आए घर के अंदर, उस दिन मुझे लगा कि सच में एक दिन के अंदर मैंने बिग बॉस की पूरी जर्नी जी लिया उसके साथ। आपका क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल डेली मनोरंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।